हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे अशोक लेलैंड की ओस्टर ईडीसी जेड मैक्स फुल्ली एसी बस के बारे में। हम जानेंगे इस बस के इंटीरियर में हमें क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं और उन्हें कैसे कैसे यूज़ करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी गाड़ी में पाए जाने वाले इस SOS बटन की। वैसे तो इस SOS की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, लेकिन जनरली इस बटन को सेव आवर सोल के नाम से जाना जाता है। यह बटन एक तरह का इमरजेंसी बटन है। यह बटन डायरेक्ट कंपनी से या फिर किसी इमरजेंसी नंबर से कनेक्टेड रहता है। अगर आप इसको 5 सेकंड के लिए दबा कर रखेंगे तो आपकी लोकेशन डायरेक्ट कंपनी को या फिर जहां से आपका यह नंबर कनेक्टेड है उसे पहुंच जाता है। जनरली यह बटन कंपनी के इमरजेंसी सिस्टम से ही कनेक्टेड रहता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे इमरजेंसी फीचर की। जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी में लिखा हुआ है, आपातकालीन स्थिति में हथौड़े से शीशे को तोड़ें। इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज हैमर टू ब्रेक ग्लास। लेकिन हैमर आपको मिलेगा कहाँ? तो मैं आपको बताता हूँ हैमर आपको कहाँ मिलेगा। आपको हैमर मिलेगा गाड़ी के साइड में, ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, इसके अंदर हैमर रखा हुआ है। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको इस हैमर को यहाँ से निकालना है। ये एक प्लास्टिक के कवर के अंदर है, आपको इस कवर को खींचना है और ये इजीली टूट जाएगा। इसके अंदर आपको हैमर मिलेगा एक ग्लास ब्रेक करने के लिए। आपको उस हैमर को पकड़ना है और इस ग्लास को हिट करना है। इस ग्लास को हिट करने से ये ग्लास टूट जाएगा और आप इजीली इन केस ऑफ इमरजेंसी बाहर निकल सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले इमरजेंसी पॉइंट की। तो अगला हमारा है यह इमरजेंसी एग्जिट, जो हमें गाड़ी की छत में मिलेगा, जो इसके रूफ की तरफ हमें दिखाई देगा। तो ये भी हमारा एक इमरजेंसी एग्जिट है। इन केस अगर आपकी गाड़ी पलट जाती है तो आप इसे खोल के यहाँ से आप पैसेंजर्स को बाहर इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन इसे ऑपरेट कैसे करना है, ये तरीका बहुत से भाइयों को नहीं पता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो सबसे पहले इसे ऑपरेट करने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें 2 हैंडल दिए हुए, एक हैंडल यहाँ पर दिया हुआ है और दूसरा हैंडल हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो इन दोनों हैंडल को हम हाथ से एक साथ पकड़ेंगे। एक साथ पकड़ने के बाद इसे हम ऊपर की तरफ एक तरफ से धक्का देंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं इस हैंडल को दोनों हाथ से पकड़ के सेंटर की तरफ से ऊपर करूं तो ये इजीली नहीं खुलेगा। तो आपको इसे एक तरफ को धक्का देना है। मान लिया आपने हैंडल इधर से और वहाँ से पकड़ लिया है, तो आपको पहले इसे एक साइड को धक्का देना है, आपको इस साइड को धक्का देना है। तो अभी तो मेरे दोनों हाथ फ्री नहीं हैं, तो मैं आपको सिंगल हाथ से करके दिखाता हूँ कि जैसे आपने यहाँ से इसको पकड़ा और इसको आपने धक्का देना है इस तरह से। तो ये आपका डोर ओपन हो जाएगा। अभी तो मैं एक हाथ से कर रहा हूँ तो ये एक एक करके ओपन हो रहा है। तो ये इस तरह से आपका डोर ओपन हो जाएगा। अभी ये पूरी तरह ओपन नहीं हुआ है, अभी आपको इसको पूरा खोलना है इस ढक्कन को। तो अभी इस ढक्कन को खोलने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक लीवर हमें दिया हुआ है, तो इस लीवर को आपको अंदर धक्का मारना है। अंदर धक्का मारने से ये ढक्कन आपका पूरा बाहर की तरफ आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें इसे अंदर धक्का मारना है, इस तरह से हमने इसे अंदर प्रेस किया और इसे ऊपर उठा देना है, ये हमारा खुल जाएगा। तो इसे ऊपर उठाने के बाद आपको इसे पूरा ऐसे खोल लेना है, तो ये आपका इमरजेंसी एग्जिट खुल जाएगा। और सेम इसे बंद करने के लिए आपको पहले इसका जो खांचा उसे मिलाना है और इसके बाद इसे हल्का प्रेस करना है, तो ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद सेम वही करना है जैसे हमने खोला था कि एक तरफ से इसको खींचना है, तो इस तरह से ये बंद भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इमरजेंसी बटन की, जो आपको मिल जाएगा कंडक्टर साइड, इस डोर के ठीक बगल में। तो यह बटन किस लिए काम आता है? ये इस बटन से अगर आपका कभी ड्राइवर साइड से एयर प्रेशर वाला बटन जो है वो अगर ख़राब हो जाए और इमरजेंसी में आपका डोर ना खुले, तो उसके लिए आपको ये बटन दिया गया है, जिसे आप यहाँ से ऑपरेट करके अपना डोर
ओपन कर सकते हैं। तो इसे कैसे ऑपरेट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये ढक्कन है, इसको ऐसे उठाना है और इस ढक्कन को उठा के आपको इस बटन को प्रेस करना है। इस बटन को प्रेस करते ही आपकी एयर रिलीज हो जाएगी और डोर ऑटोमेटिक से मैनुअल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको दबाना है, तो ऐसे आवाज़ आएगी, आपका डोर मैनुअल हो जाएगा। ये आपका प्रेशर रिलीज हो चुका है। अभी आपका डोर आपके हैंड से भी खुल जाएगा इस तरह से। अब आप इसको हैंड से भी खोल सकते हैं। इस डोर को ऑपरेट करने के लिए ऐसा ही एक बटन बाहर की तरफ से भी दिया हुआ है। अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी आपका डोर ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह बस फुल्ली एसी है, इस बस में एसी लगा हुआ है, तो आपको इस तरह के इसमें एसी वेंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि इसे ऑपरेट कैसे करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसे बंद करने के लिए इसे ऐसे उल्टा कर देते हैं, इस तरह से उल्टा कर देते हैं और सोचते हैं कि ये बंद हो गया है। ये बंद तो हो जाता है, लेकिन इसका फंक्शन ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे सही से ऑपरेट करना है, इसका सही ऑपरेट करने का तरीका क्या है। तो देखिए, ये हमें एसी वेंट मिला है। आप इससे तो इसकी डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको एक नॉब दिया हुआ है ऐसे घुमाने के लिए। आप इसको घुमाएंगे तो ये घुमाने से बंद और खुल जाएगा। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें इसमें लिखा हुआ भी दिख रहा है कि अगर हम इसे इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसमें अभी हमें हवा का फ्लो नहीं मिलेगा। और अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अभी हवा का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो इसको सही से यूज़ करने का तरीका ये बटन है, ना कि इसे ऐसे उल्टा घुमा देना है। तो ये तो थे हमारे कुछ इमरजेंसी बटन्स जो हमें ड्राइवर के डैशबोर्ड के अलावा जो हमें मिल जाते हैं, जो बाकी जो डैशबोर्ड पे नहीं रहते हैं, डैशबोर्ड के अलावा इधर उधर रहते हैं। तो ये हमारे इमरजेंसी बटन थे। अब बात करते हैं हमारे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे हमारे क्या क्या इमरजेंसी बटन्स हैं और क्या क्या हमारे रेगुलर बटन हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इधर बहुत सारे बटन हैं, तो हम इन बटन्स के बारे में बात करेंगे कि काहे के बटन हैं। और ये एक बटन दिख रहा है आपको, और इधर आपको एसी का कंट्रोल दिख रहा है, और ऐसे ही आपको इस तरफ भी कुछ बटन दिख रहे हैं। ये और ये इस टाइप के आपको कुछ बटन इधर भी दिख रहे हैं। तो अब जानते हैं हम इन सारे बटन्स के बारे में कि ये बटन हमारे किस काम आते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे राइट साइड से। तो अभी हम बात करेंगे हमारी राइट साइड में मिलने वाला हमारा ये पहला बटन। तो ये हमारा बटन है डोर को लॉक और अनलॉक करने के लिए, जिसे हम ड्राइवर साइड से डोर को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो जब हम ऊपर वाला इधर दबाएंगे बटन तो डोर हमारा लॉक हो जाएगा, और जब हम इधर बटन दबाएंगे तो हमारा डोर अनलॉक हो जाएगा। तो देखिए, मैं इधर बटन दबाता हूँ और हमारा डोर ओपन हो जाएगा। तो मैंने इधर बटन दबाया, देखिए उधर हमारा डोर ओपन हो चुका है। देखिए, ऐसे ही अभी मैं इसको दबाऊंगा क्लोज वाले बटन को, तो हमारा डोर क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा डोर क्लोज हो चुका है। तो ये तो था हमारा पहला बटन। अब हमें इसके बगल में दूसरा बटन दिख रहा है। ये दूसरा बटन हमारा काम आता है अगर हमारा डोर कभी लॉक हो जाए और खुल नहीं रहा है, या फिर हमारा डोर हमने मैनुअली अगर ओपन किया है तो आपका फिर उसके बाद वो न्यूमेटिकली ऑपरेट नहीं होगा जब तक आप इस बटन को नहीं दबाएंगे। तो जब तक आप इस बटन को नहीं दबाएंगे तब तक आपका डोर न्यूमेटिकली ऑपरेट नहीं होगा, अगर आपने उसे मैनुअल किया है तो जब आप इस बटन को दबाते हैं तो आपका डोर उसके बाद न्यूमेटिकली ऑपरेट होने लग जाता है। तीसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं, एज यूजुअल आपको सभी को पता है कि ये हैंड ब्रेक है। ये अभी ऑन पोजीशन में है, इसका मतलब कि अभी हैंड ब्रेक हमारा लगा हुआ है। जब हम इसको रिलीज़ करके ऊपर कर देंगे तो हमारा हैंड ब्रेक ऑफ हो जाएगा, मतलब अभी हमारा हैंड ब्रेक हट चुका है। अब बात करते हैं हमारे ड्राइवर के लेफ़्ट साइड के कंट्रोल्स की। बहुत सारे बटन आप देख रहे हैं, तो अभी हम इनकी बात करते हैं कि ये बटन हमें क्यों दिए गए हैं। इसमें हमें
ये बहुत सारे बटन दिख रहे हैं, तो हम अभी इनके बारे में जानते हैं। तो इन बटन को जानने से पहले इसमें 2 बटन हमारे सबसे इम्पोर्टेंट बटन हैं, जिसके बिना हमारा कुछ भी काम नहीं करेगा, कोई भी लाइट्स हमारी काम नहीं करेगी। तो वो बटन है हमारा, एक तो है हमारा ये वाला बटन इंटरनल। अगर हम इसे ऑन दबाएंगे तो हमारा अंदर की जितनी भी लाइट्स हैं वो सब फंक्शन करना स्टार्ट करेंगी। अगर हम इसे नहीं दबाएंगे तो वो लाइट्स फंक्शन नहीं करेंगी। और दूसरा बटन हमारा इसमें आता है एक्सटर्नल, ये बटन। इस बटन को जब हम दबाएंगे उसके बाद ही हमारी बाहर की लाइट्स काम करेंगी, जैसे हेडलाइट, पार्किंग लाइट, ये सब हमारा तभी काम करेगा जब हम एक्सटर्नल बटन इसमें दबाएंगे। इंडिकेटर तो इसमें बिना इसके भी जल जाता है, बट हेडलाइट आपकी नहीं जलेगी। तो जैसा हमने जाना कि ये हमारा इंटरनल बटन है, इसको दबाने के बाद ही हमारा गाड़ी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो हमारे काम करेंगे। इसके बाद हमारे बगल में हमें दूसरा दिख रहा है ड्राइवर फैन। इसको ऑन करने से हमारे पास एक फ़ैन है जो ड्राइवर के ऊपर लगा हुआ है, तो ये फ़ैन हमारा वर्क करने लग जाएगा जब हम इसका ड्राइवर फैन वाला बटन ऑन करेंगे। तो ये हमारा वर्क करने लग जाएगा इस तरह से। अब बढ़ते हैं हमारे अगले बटन की तरफ। अगला बटन हमारा है नाइट लैम्प। इस बटन को ऑन करने से हमारी गाड़ी के अंदर ब्लू कलर की लाइट है, वह ब्लू कलर की लाइट जलने लग जाती है। तो नाइट लैम्प ऑन करने से हमारे केबिन की जो लाइट है ब्लू वाली वो जलने लग जाती है। इस तरह से ये लाइट जलती है नाइट लैम्प वाले स्विच से। अगला स्विच हमारा आता है ड्राइवर कंपार्टमेंट। यह स्विच है ड्राइवर के ऊपर, एक लाइट दी हुई है उस लाइट को जलाने के लिए। इसको ऑन करने से ड्राइवर के ऊपर की जो लाइट है वो जलने लग जाती है। तो ड्राइवर कंपार्टमेंट वाला स्विच दबाने से हमारी ये वाली लाइट ऑन होती है जो हमारे ड्राइवर के ऊपर दी गई है। तो अगला बटन हमारा आता है हजार्ड लाइट का। इस बटन को दबाने से हमारी गाड़ी के चारों इंडिकेटर जलने लग जाते हैं, जिससे अगले को पता चल जाता है कि इस गाड़ी में कोई खराबी है या फिर ये गाड़ी ब्रेक डाउन हुई है। तो जब भी गाड़ी ब्रेक डाउन होती है तो हमें हजार्ड लाइट का यूज़ करना चाहिए। ये बटन है हमारा रीजनरेशन के लिए। इस बटन को दबाने से रीजनरेशन स्टार्ट होता है। बात करते हैं हमारे अगले स्विच की। अगला स्विच है हमारा पैसेंजर लैंप 1। इस स्विच को ऑन करने से हमारे जो पैसेंजर्स के लिए जो लाइट्स है वो इस गाड़ी में ऑन हो जाती हैं। तो इस स्विच को ऑन करने से हमारे पैसेंजर्स के लिए केबिन में लाइट ऑन हो जाती है इस तरह से। तो ऐसे ही इसके बगल में दूसरा स्विच दिया गया है जिसमें लिखा है पैसेंजर 2। ये स्विच भी सेम उसी चीज़ के लिए है, केबिन में लाइट्स ऑन करने के लिए। अब बात करते हैं हमारे इस स्विच की जिसमें इनहेबिट लिखा हुआ है। इस स्विच का काम रीजनरेशन को स्टॉप करना है। मान लीजिए हमारी गाड़ी कहीं सिटी में चल रही है और वहाँ पर हम रीजनरेशन नहीं करना चाहते हैं, तो अगर हम इस स्विच को ऑन कर देंगे तो हमारा रीजनरेशन वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, रीजनरेशन गाड़ी का नहीं होगा। उसके बाद हम गाड़ी को कहीं खुली जगह में ले जाके इस स्विच को ऑफ़ कर देंगे तो हमारा रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। हमारा अगला स्विच है एसी का स्विच। यह स्विच एसी ऑन करने के काम आता है, जैसा कि इसमें एसी का सिंबल बना हुआ है। तो इसको ऑन करने से हमारा एसी का कंट्रोल्स ऑन हो जाते हैं। बात करते हैं हमारे अगले स्विच की। अगला स्विच हमें इसमें दिया हुआ है इमरजेंसी का। इस स्विच को दबाने से आप पैसेंजर को बता सकते हैं कि गाड़ी में कोई इमरजेंसी आ गई है। तो जिस स्विच को आप जैसे ही दबाएंगे तो गाड़ी में एक बजर बजने लग जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से गाड़ी में एक बजर बजने लग जाएगा जब आप इस स्विच को ऑन करेंगे। तो इसके बगल में हमें दूसरा स्विच एक और इमरजेंसी का दिख रहा है जिसमें हमें एक लैंप सा बना हुआ दिख रहा है। इस स्विच को दबाने से गाड़ी के केबिन की सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी, जिससे पैसेंजर्स को एक्सेस करने में इजी रहेगा। जब गाड़ी में इमरजेंसी होगी तो इसको दबाने से हमारी गाड़ी की सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी और पैसेंजर को बाहर निकलने के लिए आसानी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर हमें एक मिल जाता है USB का बटन। इसको दबाने से हमारा मोबाइल चार्जर
जो इसके अंदर हमें दिया हुआ है ये ऑन हो जाता है। हम इसको दबाएंगे तो हमारा ये सॉकेट काम करने लग जाएगा। बात करते हैं हमारे अगले स्विच की। हमें एक यहाँ पर स्विच दिया गया है ड्राइवर साइड से गाड़ी को न्यूमेटिक से मैकेनिकल करने के लिए। गाड़ी का जो हमारा डोर है उसको हम न्यूमेटिक से मैकेनिकल कर सकते हैं। हम इसे पुश करेंगे तो हमारा डोर मैकेनिकल हो जाएगा। मैकेनिकल मतलब हम उसे अपने हाथ से भी खोल सकते हैं। तो हमें इस नॉब को नीचे की तरफ प्रेस करना है। इस तरह से प्रेस करेंगे तो हमारा डोर अभी मैकेनिकल हो गया। अभी हम उसे अपने हाथ से भी खोल सकते हैं। अगर हमें वापस से इसे न्यूमेटिक करना है तो हमें इसको ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा। तो हमें इसको वापस ऊपर खींचना है, लेकिन ऊपर खींचने के बाद ये न्यूमेटिक नहीं होगा जब तक हम इस गाड़ी में दिए हुए एक स्विच को ऑन नहीं करेंगे। तो जब तक हम इस स्विच को नहीं दबाएंगे तब तक हमारी गाड़ी मैनुअल से न्यूमेटिक नहीं होगी। तो हमें इसको दबाना है, उसके बाद हमारी गाड़ी मैनुअल से न्यूमेटिक में आ जाएगी। तो चलिए अब हम इसके एसी के बारे में बात करते हैं। अब हम इसका एसी ऑन करके देखेंगे। तो इसमें एसी का स्विच दिया हुआ है जिसे हम दबाएंगे और गाड़ी का एसी ऑन हो जाएगा। तो जैसे कि हमने ये स्विच दबाया और हमारा एसी ऑन हो चुका है। बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि इसका एसी हम कैसे चलाएं। एसी ऑन होने के बाद आपको इसमें दो बटन तो ये दिख रहे हैं। एक ये टच वाला बटन है, आपको इसमें प्रेस नहीं करना है, केवल टच करना है। ये है टेम्परेचर लो करने के लिए, ये है टेम्परेचर हाई करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर ये आता है, ये है हमारे एसी की फ़ैन स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए या फिर ऑटोमेटिक करने के लिए। यहाँ पर ये स्विच दिया गया है। ये स्विच हमारा है एयर सर्कुलेशन के लिए। एयर सर्कुलेशन हमें गाड़ी के अंदर की एयर सर्कुलेट करनी है या हमें गाड़ी में बाहर से फ्रेश एयर लेनी है। अगला हमारा यहाँ पर है एसी को ऑन ऑफ करने के लिए। एसी में हमें ब्लोअर ओनली चलाना है या फिर हमें कूलिंग चलानी है। इसको हम दबाएंगे तो हमारा कूलिंग ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर एक साइन बना हुआ था, ये हमारा ऑफ हो गया है। इसको दबाएंगे तो अगेन हमारा साइन बन गया है, मतलब हमारे एसी की कूलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये तो था हमारी अशोक लेलैंड ओस्टर जी-मैक्स फुल्ली एसी बस के फंक्शंस का वीडियो। अगर आप और भी ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।